चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के प्रमेय 10.1 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए प्रमेय 10.1 क्या है। प्रमेय 10.1 वृत्त से संबंधित है, सर्किल से संबंधित है। प्रमेय 10.1 है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। मान लीजिए कि आपके पास O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है ना। ये O केंद्र वाला क्या वृत्त है जिसकी त्रिज्या R है, ठीक है ना। मान लिया कि O केंद्र वाला वृत्त है। अब इस वृत्त से AB एक स्पर्श रेखा, देखिए वृत्त को स्पर्श करते हुए गुजर रही है, तो AB क्या है, वृत्त का एक स्पर्श रेखा है। और P क्या है, तो स्पर्श बिंदु, मतलब वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है ये P, यानी P जो है ना एक स्पर्श बिंदु है। यहीं पर वृत्त क्या किया है, स्पर्श रेखा क्या किया है, वृत्त को स्पर्श किया है। AB स्पर्श रेखा होगा, लेकिन सिर्फ P जो है ना स्पर्श बिंदु है, उसको स्पर्श किया है, ठीक है। तो वही मान लिया कि पहली बात है प्रमेय आपको सिद्ध क्या करना है कि जो स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु से जो जाने वाली त्रिज्या आपका ले लेते हैं यहाँ पर, यह स्पर्श बिंदु से जाने वाली आपका त्रिज्या हो गया, इसका भी नाम O है। तो स्पर्श बिंदु से जो जाने वाली ये त्रिज्या बन रही है, यह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। आपको ये सिद्ध करना है, मतलब दिखाना है कि ये OP लंब होगा किस पर, AP पर। ये आपको दिखाना है, ठीक है ना, ठीक है। तो प्रमेय बोल रहा था कि वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श पर खींच दिए, और स्पर्श बिंदु से जाने वाला त्रिज्या, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाला त्रिज्या ये हो गया। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब दिखाना यही है कि OP लंब किसके, AB के, ठीक है ना। मान लिया कि O केंद्र और त्रिज्या R वाला, केंद्र O और इसकी त्रिज्या R लेकर चल लीजिए। मान लिया कि CO है R, मतलब क्या हो गया कि केंद्र O और त्रिज्या R वाला एक सर्किल है, वृत्त है, ठीक है ना। मान लिया कि COR एक वृत्त है जिसमें AB जो है ना वृत्त का स्पर्श रेखा है, और P क्या है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, ये दिखाना है कि जो स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब OP लंब दिखाना है आपको, AB के दिखाना है, ठीक है। तो ये आपको सिद्ध करना, OP लंब AB। अब यहाँ पर रचना क्या किया हूँ कि AB के अतिरिक्त, मतलब AB पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q ले लिया हूँ। यहाँ पर AB स्पर्श रेखा पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q ले लिया, और Q को क्या किया, O से मिला दिया। ध्यान देंगे, ये रचना किया हो, बस मैंने क्या किया, AB पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया और O से मिलाया। Q को किससे मिला दिया, O से मिला दिया, ठीक है। ये रचना था। अब प्रमाण की ओर जरा सा आते हैं। प्रमाण की ओर ये आ रहे हैं, प्रमाण की ओर और ये आना है कि आपको देखने से मिल क्या रहा है कि OQ और OQ और OP में बड़ा कौन है, तो आपका ये OQ है। लिख देते हैं यहाँ पर, OQ किससे बड़ा है, OQ OP से बड़ा है। क्या OQ जो है ना, Q देख सकते हैं बाहर तक निकला है ना, तो बाहर वाली यहाँ पर तो स्पर्श बिंदु है, ये बाहर तक आपका है। तो देखने से आपको चित्र मालूम चल रहा है कि जो ये OQ है किससे बड़ा है, OP से बड़ा है। OQ OP से बड़ा है, इसलिए आप ये लिख सकते हैं कि OQ ग्रेटर देन OP, ये आप लिख सकते हैं। देखिए ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, बड़ा होगा किससे, OQ जो है ना बड़ा किससे हो गया, OP से। ये बातें पहले समझ लीजिए। अब कहने का मतलब OP किससे बड़ा, OQ से। चित्र को देखने में मिल रहा है कि OQ बड़ा है किससे, OP से। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान देंगे, जब OQ बड़ा है OP से, ठीक है, जब OQ बड़ा है किससे, OP से, तो इसका मतलब है कि OP जो है ना सबसे न्यूनतम दूरी है। इस स्पर्श रेखा AB पर OP सबसे कम दूरी है, क्योंकि OP को P को छोड़कर कहीं भी अगर यहाँ से बिंदु मिलाकर खींचते हैं तो वो सब OP से बड़ा होंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि OP स्पर्श रेखा AB का सबसे न्यूनतम दूरी है, मतलब जो OP है वो AB का सबसे न्यूनतम दूरी है। ये OP जो है ना सबसे मतलब कम से कम छोटा दूरी है, और P को छोड़कर कहीं भी लेंगे तो वो सब क्या होगा, OP से बड़ा ही होगा बिंदु, ठीक है ना। तो वही लिख दिया, चूंकि OP स्पर्श रेखा है AB का सबसे न्यूनतम दूरी है। अब देखो जो न्यूनतम दूरी होता है ना वो एकदम लंबवत होता है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए OP लंब हो जाएगा किसके, AB के। एकदम सिंपल तरीके से आपको बता दिया गया, इतना सिंपल कोई नहीं बता सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये देखा कि रचना किया था तो OQ बड़ा हो गया किससे, OP से। इसका मतलब लिख दिया कि OQ ग्रेटर देन क्या हो गया, OP। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चित्र में ये देखने को मिल रहा है कि OP जो है ना, ये OP जो है ना सबसे कम दूरी है, छोटा दूरी है, न्यूनतम दूरी है। यदि P को छोड़कर कहीं और कोई बिंदु लेंगे वहां से मिलाएंगे तो वो सब बड़ा होगा किसकी अपेक्षा, OP से। तो वही लिख दिया, चूंकि OP स्पर्श रेखा AB का सबसे न्यूनतम दूरी है, और न्यूनतम दूरी हमेशा लंबवत होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए लिख दिया यहाँ पर OP लंबवत हो गया किसके, AB के। और आपको यही क्या करना था,
प्रूव्ड करना था। तो इस तरह से आपका प्रमेय 10.1 क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग ठीक इसके अगले वाले प्रमेय को क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए फिर मिलेंगे।